जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर गुलफाम नाज़र बेटा आपसे मुखातब हूँ। बेटा एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई थी। उसमें जो आपके शॉर्ट्स स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चन थे वो काफ़ी किए थे। गालबन एक क्वेश्चन नंबर 14 मैंने गलती से कर दिया था। ठीक है, तो ये बेटे है 3.2 जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका भी मैंने क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कल ही आपसे डिस्कस लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। ये बेटे आपके पास एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, तो मैं इसको बेटे स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले देखें क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 है। ये बेटे आपके सामने लिखा हुआ है। इसको ए इनवर्स बेटे फाइंड करना है। अगर आपको याद हो तो क्लास 9 में भी आपने इस तरह के सवाल हल किए हुए हैं। ए इनवर्स का बेटे अगर आपको याद हो तो ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है। ए इनवर्स इक्वल्स और जॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, तो पहले डिटर्मिनेंट बेटे फाइंड करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स को आप स्ट्रेट लाइंस बना लें। इनकी मल्टीप्लिकेशन आपको पता है -2 इंटू 5, ये माइनस डेफिनेशन का 3 इंटू -4। तो ये बेटे कितना आ गया है आपके पास -10 माइनस माइनस प्लस, तो 12 दिस इज इक्वल्स टू। ठीक है, ये आपका क्या है डिटर्मिनेंट। आल्सो और जॉइंट ए, ये बेटे क्या कैसे मालूम करते हैं, इनकी जगह बदल लें, इनकी अलामतें बदल लें। ठीक है, ये भी आपने सीखा हुआ है। फिर इसके बाद आप क्या कहेंगे, एज वी नो डैट, ये इसमें बेटे आप वैल्यू पुट कर लें। अगर ये देखें ये डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो, अगर ज़ीरो आता तो आपने क्या कहना था, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसमें बेटे जॉइंट और डिटर्मिनेंट ए रखते हैं हम। और जॉइंट ये आपके पास आया था और डिटर्मिनेंट क्या आया है 2। तो 2 को बेटे आप हर एंट्री को ओवर टू करें। दिस इज़ 5/2 -3/2 2 और -2/2 -1। ये आपके बेटे मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन था। अब बेटे यहाँ पे आ जाएं। ठीक है, ये क्या है क्वेश्चन 3 पार्ट 4। ये भी बेटे अगर आपको याद हो आपने काफ़ी सारे सवाल जो हल किए हुए हैं। इसमें सबसे पहले मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट लेते हैं। वो क्या 4 3 3 -1। ठीक है, इसके बाद आप x किसको कहते हैं, ये ज़रा देखें 3 -1। फिर आप बेटे b किसको कहते हैं, ये जो नंबर्स हैं। तो आपके पास फिर इक्वेशन क्या बन जाती है, ए एक्स इक्वल्स बी, मल्टीप्लाई कर लें तो यही वाला आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ से बेटे आप देखें तो ए को उधर लेके जाएं, ए इधर लेफ़्ट पे है तो उधर जाके भी इन्वर्स लेफ़्ट पे रहेगा, इसे 1 कह के आप छोड़ दें। अब बेटे आप क्या करेंगे, आप इन्वर्स फाइंड करना है आपने। उसके लिए सबसे पहले आप बेटे डिटर्मिनेंट फाइंड करें। 4 3 3 -1 मैट्रिक में भी क्वेश्चन इनकी मल्टीप्लिकेशन माइनस इनकी मल्टीप्लिकेशन, तो आ गया -13। फिर बेटे आप जॉइंट ऑफ ए मालूम करें। ठीक है, इनकी जगहें बदलें बेटे, इनकी अलामतें बदलें। ये क्या है जॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ए इनवर्स बेटे क्या हो गया फिर बाय फार्मूला अर्जाइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए। तो अर्जाइंट ऑफ ए -1 -3 4 ओवर डिटर्मिनेंट क्या है -13। ठीक है जी, अब आप क्या कहेंगे, देयर फोर फ्राम 1 में एक्स इक्वल ए इनवर्स की वैल्यू बेटे ये आपके पास है -3 4 ओवर 13, ये ए इनवर्स की है। और x बेटे आपने किसे कहा हुआ है, सॉरी b किसे कहा हुआ है 5 और 7 को, वो आप यहाँ पे रख दें। तो x इक्वल, इसको बेटे आप मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, मैं एक स्टेप छोड़ रहा हूँ। ये बेटे क्या आएगा -26। आप देख लें -5 और -21, तो -5 -21 -26। इसी तरह -15 प्लस 28, तो ये बेटे कितना आ जाएगा 30 ओवर -13। तो बेटे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको बेटे क्या मिलेगा, ये 2 मिल जाएगा, ये -1 मिल जाएगा। x बेटे आपने किसे कहा हुआ है, x1 और x2 को। ठीक है, आई एम सॉरी यहाँ पे ना मैं एक मिस्टेक कर गया हूँ। ये वाली बेटे क्या है आपकी वेरिएबल्स होते हैं x1 x2। ठीक है, तो बेटे
2 -1। देयरफॉर सोल्यूशन क्या है, x1 इक्वल 2 और x2 इक्वल -1। ठीक है, तो ये बेटे आपका क्या है सोल्यूशन, यही हमने फाइंड आउट करना था। इसके बाद देखो बेटे क्वेश्चन 6 पार्ट 3। इसकी बेटे हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है, a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, तो मल्टीप्लाई करें a इंटू ए बी प्लस बी ए माइनस बी इंटू बी, दिस इज ए स्केयर, दिस इज बी स्केयर माइनस ए बी प्लस बी ए। एक बात बेटे याद रखनी है कि जब आपने b को a से मल्टीप्लाई करना है तो b इंटू ए ही लिखना है। ठीक है, आप ए बी नहीं लिख सकते। इसी तरह जब आपने a को मल्टीप्लाई करना b से तो आपने ए बी ही लिखना है, बी ए नहीं लिखना है। ठीक हो गया बेटे, तो ये आपके पास बेटे ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये चल रही है। अब ज़रा देखो बेटे, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है कम्यूटेटिव नहीं होती। इसको चाहें तो आप बेटे इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इधर इसको लेफ्ट राइट चेंज कर लिया। अब ज़रा एक बेटा बात देखें, वो क्या, माइनस ए बी माइनस बी स्केयर। अभी तक ना ये इक्वल क्वांटिटी जो है वो ऊपर से ना चलती आ रही है। ठीक है, कभी भी जब आप इक्वल अमाउंट में कोई अन इक्वल अमाउंट पुट करते हैं, मसलन मैं इस बी ए की जगह पे बी ए है, मैं बेटे ए बी रखने लगा हूँ, लेकिन चूंकि अनइक्वल है तो ये इक्वल को भी अनइक्वल बना देगा। ठीक है, इस बात की बेटा समझ लगी है आपको। तो ये बेटे क्या था आपके पास, कोई भी अनइक्वल अमाउंट जब कभी भी इक्वल अमाउंट में पुट कर दी जाए, मसलन 2 + 1 = 3 होता है, लेकिन 3 नॉट इक्वल 5, तो मैं 3 की जगह जब बेटे 5 रखूँगा तो इक्वल को भी अनइक्वल बना देगी। तो इस अब ये यही वाला चलता रहेगा, ये दोनों बेटे कैंसिल आउट हो गए, तो ये क्या बन गया बी स्केयर, एंड दैट इज़ योर राइट हैंड साइड। ठीक है, इसमें ये याद रखना है, इक्वल अमाउंट में जब कभी भी अनइक्वल अमाउंट या अप्रॉक्सीमेटेड अमाउंट पुट की जाए तो उसे भी अनइक्वल या अप्रॉक्सीमेटेड बना देती है। इसके बाद देखें बेटे क्वेश्चन नंबर आपका है, ये दो क्वेश्चन जो बेटे ये आपका है क्वेश्चन, ये तो मैंने कर दिया है, ये बेटे प्लस माइनस का क्वेश्चन है, ये आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, ये भी मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन, ये भी मैंने आप पे छोड़ दिया, ये मैंने अभी कर दिया है। अगेन आप बेटे अपना क्वेश्चन नंबर अगर 7 देखें तो अगर आप एक पेज पीछे अगर आएंगे, ठीक है ना, एक पेज अगर आप पीछे आएंगे, ठीक है, तो देखें ये क्या है, एग्ज़ाम्पल बेटे आपकी 2 है, 2 -1 3 0, तो ये वही है 2 -1 3 0। तो ये बेटे आपकी ना बुक पे ये एग्ज़ाम्पल ये हल है। ठीक है, आप इसके ऊपर लिख लें, क्या लिखेंगे आप क्वेश्चन के ऊपर, एग्ज़ाम्पल 2, पेज नंबर बेटे कितना है आपके पास 99। ठीक है, तो ये आपके ना मौजूद है, ये आप एज इट इज़ लिख लें। मैं बेटे अब आपका ना क्वेश्चन 2 का ये वाला पार्ट जो है ये करने लगा हूँ। इसमें ए बी जो है ये आपने बुक से देख लेने, मैं थोड़ा सा चलने लगा हूँ। इसमें बेटे ज़रा देखिए, हमने ना एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ फाइंड आउट बेटा करनी होती है उसको हम ना एक साइड पे कर लेते हैं, ये बी, तो ये आ गया है बी। ठीक है, इसके बाद आप बेटे 2 पे डिवाइड भी कर लें, तो ये आपने डिवाइड भी कर लिया है। ठीक है, अब आप बेटे 3/2 ए की वैल्यू या ये मैट्रिक्स जो भी है आपके पास वो क्या है बेटे 1 - 1 2 -4 -2 4 5 प्लस 1/2, और ये बेटे क्या है 3 -1 0 और 4 2 0 4 2 1। ये आपने बेटे ए और बी की वैल्यूज़ रख दी हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, 3/2 -1/2 और 3 -3 6 15/2। इसी तरह से बेटे इधर भी मल्टीप्लाई करें आप। ठीक है, तो ये बेटे क्या है आपके पास आया 3/2 -1/2 0 2 1 1/2। ठीक है बेटे, तो अब आप इनको एडअप कर लें। ये बेटे जब एडअप करेंगे तो
3/2 प्लस 3/2, -1/2 कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को बेटे हम एडअप करते हैं, ठीक है। -3 + 2 6 + 1 15/2 + 1/2, ये इनको एडअप किया, ये बेटे 3 आ जाएगा, ये -1 में, ये आपके पास क्या है 3 है, ठीक है जी। ये बेटे आ जाएगा -1 7 और ये 8। तो ये क्या था आपका रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x, यही हमने फाइंड आउट करनी थी बेटे। एक्सरसाइज जो आपकी 3.2 है ये भी कंप्लीट हो गई है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। खुदा ताला आपका हामी नासर। अस्सलाम वालेकुम।